तो दर्शकों, ये सीरियल एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसमें एक लड़की एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करती है जहां सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता है। लड़कियों में वो पहली स्टूडेंट होती है जो ये ठान लेती है कि उसे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काया है। वो एक घोड़े पर सवार शहर में घूम रही होती है। उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन ले, जबकि उस कॉलेज में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं। कोई भी लड़की वहाँ अब तक नहीं पढ़ी। लेकिन काया ने ये पक्का कर लिया होता है कि चाहे जो हो जाए उसे इसी कॉलेज में पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के अयान को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है और उसका असिस्टेंट साहिल गाड़ी चला रहा होता है। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आरोही आ जाती है। उसे सामने देखकर किसी ने घोड़े पर से एक पत्थर मारा होता है। पत्थर लगने से घोड़ा लड़खड़ा गया और तेज तेज भागने लगा। अयान का असिस्टेंट कहता है, ये महीने में कई बार हो चुका है कि हमारा घोड़ा ऐसे ही लड़खड़ा जाता है। गाड़ी के सामने आरोही आ रही है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। अयान कहता है, आज इसे गाड़ी मार ही दो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत बड़े ट्यूटर की इकलौती बेटी है। अयान कहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी की स्पीड कम नहीं करोगे और ना ही गाड़ी रोकोगे। आरोही जब देखती है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है और वो रुकने वाली नहीं, तो वो घबरा जाती है। गाड़ी आरोही के बहुत करीब आ जाती है, लेकिन तभी काया आकर आरोही को बचा लेती है। अयान की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ये देखकर काया फुर्ती से घोड़े पर चढ़ती है और असिस्टेंट को गिराकर गाड़ी रोक देती है। काया अयान से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। काया अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन अयान उसे रोक देता है। काया को अयान का बर्ताव बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ वो आरोही से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? आरोही उसे थैंक यू कहने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ गया। काया कहती है, तुम लोग कितने अजीब हो, थैंक यू कहना भी नहीं आता किसी को। आरोही का रवैया काया के साथ बहुत रूड होता है, जिससे काया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, जैसे मैंने तुम्हें बचाया है वैसे ही मार भी सकती हूँ। उन दोनों की बातें अयान भी सुन रहा होता है। काया वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देख अयान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे वो काया को पहले से जानता हो। इसके बाद काया अपने दोस्त जेम्स से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। अयान भी उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त से मिलने आया होता है। जेम्स काया से उसकी वापसी की वजह पूछता है। काया कहती है कि उसकी वापसी की वजह है कि उसे इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन लेना है। जेम्स कहता है, इंपीरियल कॉलेज में तो सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, तुम्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। काया कहती है, तुम ये टेंशन मत लो, मुझे पता है एडमिशन कैसे लेना है। काया जेम्स को अपने बड़े भाई कायरा के बारे में बताती है जिसकी मौत हो चुकी है। उसी की ख्वाहिश पर वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ना चाहती है। तभी बाहर से शोर की आवाज आती है। काया बाहर जाकर देखती है तो आरोही होती है। वो दोनों एक बार फिर मिलते हैं और हैरान हो जाते हैं। आरोही इस बार भी बहुत रूड तरीके से काया से बात करती है। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम जानती भी हो काया, ग्रैंड कमांडेंटे हर्षाड की बेटी है, इसलिए जरा तमीज से पेश आओ। आरोही सुनकर कहती है, तुम वही हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी फ्रंटियर फॉरेस्ट में बिता दी। तुम यहाँ के रूल्स नहीं जानती। तुम्हारी वजह से मैं अपने होने वाले पति के सामने शर्मिंदा हुई हूँ। ये सारी बातें अयान और उसका दोस्त भी सुन रहे होते हैं। अयान का दोस्त हंसते हुए कहता है, उसने तुम्हें अपना फ्यूचर हस्बैंड कहा, फिर शादी कब है तुम दोनों की? बातों से पता चलता है कि अयान काया के भाई को जानता था। इसी दौरान एक वेटर से कुछ गिर जाता है और आरोही उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे सजा देने लगती है, लेकिन काया ऐसा नहीं होने देती। इस पर आरोही और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले मेरा प्लान खराब किया, अब ये सब। काया कहती है, मैंने तुम्हारे किसी प्लान को नहीं जाना, लेकिन तुम इस वेटर को जाने दो, उसके बदले मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारी मदद करूंगी। आरोही मदद लेने से मना कर देती है और काया को एक शर्त देती है, तुम्हें बस अपना पाउच अयान को देना होगा। अयान भी ये सारी बातें सुन लेता है। काया हैरानी से पूछती है, पर ये अयान है कौन? आरोही बताती है, अयान वही शख्स है जिसकी गाड़ी को रोककर तुमने उसे बचाया था। काया ये सुनकर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वो आदमी जो बोलता भी नहीं। काया की बातें सुनकर अयान का दोस्त भी हंसने लगता है। आरोही काया को कुछ दिन का वक्त देती है। अगर काया शर्त हार गई तो उसे रेस्टोरेंट में सबके सामने डांस करना होगा और सबको एंटरटेन करना होगा, लेकिन अगर वो जीत गई तो आरोही सबके सामने काया से माफी मांगेगी और उसे कभी परेशान नहीं करेगी, बल्कि खुद ही सबको एंटरटेन करेगी। काया शर्त को स्वीकार कर लेती है। ये सब सुनकर अयान काफी हैरान होता है। आरोही वहाँ से चली जाती है। काया जेम्स से पूछती है, क्या तुम अयान को जानते हो? जेम्स कहता है, तुम ये शर्त हार जाओगी क्योंकि अयान कभी भी उसका पाउच नहीं लेगा। जेम्स और काया बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ अयान आ जाता है। दोनों उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। काया अयान से कहती है, हम दोनों एक ही दिन में 2 बार मिल रहे हैं, इसी खुशी में आप मेरा पाउच ले लीजिए। काया जैसे ही अपना पाउच अयान को देती है, जेम्स काया को बताता है कि अगर हम किसी को अपना पाउच देते हैं तो इसका मतलब है हमारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है। ये सुनकर काया जल्दी से कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों बातें करते हैं और काया पूरी कोशिश करती है, लेकिन अयान उसका पाउच नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। काया घर जाती है और अपने पापा से कहती है कि वो हेड से बात करें और उसका इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन करवाए। वो अपने पापा को बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिससे उसके पापा मान जाते हैं और कॉलेज के हेड से बात करते हैं। काया को परमिशन मिल जाती है। जैसे ही परमिशन लेटर अयान के पास आता है, जो कि इंपीरियल कॉलेज का डेप्यूटी चीफ होता है, वो और बाकी सभी टीचर्स ये देखकर हैरान रह जाते
जाते हैं। सभी टीचर्स उस लेटर के हक में नहीं होते, वो नहीं चाहते कि कोई लड़की इस कॉलेज में आकर पढ़े। लेकिन दूसरी तरफ अयान काया का साथ देता है। वो कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई लड़की यहाँ पढ़ना चाहती है, लेकिन बाकी सारे टीचर्स मना कर देते हैं। टीचर्स आपस में एक बात पर सहमत हो जाते हैं। काया का एक टेस्ट लिया जाएगा और अगर वो पास हो गई तभी उसे इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हालात को देखते हुए अयान भी इस बात पर राजी हो जाता है। जब काया को बताया जाता है कि उसे इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम पास करना होगा तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन वहीं उसका दोस्त जेम्स जो इसी कॉलेज में पढ़ता है उसकी मदद करता है। वो उसे वो सारे सवाल बता देता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काया मेहनत से तैयारी करती है और पहला टेस्ट पास कर जाती है। लेकिन अभी एक और एग्जाम बाकी होता है जिसे खुद अयान को लेना होता है। जब काया अयान को कॉलेज में देखती है तो हैरान रह जाती है। वो पूछती है क्या तुम भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो? लेकिन जब उसे पता चलता है कि अयान इंपीरियल कॉलेज का डेप्यूटी चीफ है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचते हुए कहती है अब समझ आया, पहले तुमने मेरा पाउच लेने से मना कर दिया और अब मेरा टेस्ट खुद ले रहे हो ताकि मैं फेल हो जाऊं और एडमिशन ना ले पाऊं। फिर गुस्से में बोलती है लेकिन मैं अपने सारे एग्जाम पास करके इसी कॉलेज में पढ़ूंगी। अयान उसका टेस्ट लेता है और काया उसे भी पास कर जाती है। जब ये खबर फैलती है कि काया ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और अब इंपीरियल कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ेगी तो पूरा कॉलेज हैरान रह जाता है। लेकिन सब मिलकर काया का शानदार वेलकम करते हैं। काया गिफ्ट के तौर पर अपना पाउच एक बार फिर अयान को देने की कोशिश करती है, लेकिन अयान इस बार भी उसे लेकर अपने असिस्टेंट को थमा देता है। पहले ही दिन काया कई बार कोशिश करती है कि अयान पाउच ले ले, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर काया क्लास में आती है जहाँ सारे लड़के उसे देख रहे होते हैं। वहीं एक स्टूडेंट एडविक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काया किसी से बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद जेम्स भी क्लास में आता है। एडविक उससे पूछता है तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो? जेम्स जवाब देता है आज से मैं भी इसी क्लास में पढ़ूंगा। एडविक हैरान होकर कहता है लेकिन तुम तो ग्रेड 8वीं में थे, अब 5वीं कक्षा में क्यों आ गए? और तुम तो काफी होशियार भी हो। जेम्स कोई जवाब नहीं देता और सीधे काया के पास जाकर कहता है आज से मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। इतने में एक स्टूडेंट आता है और जेम्स को बताता है कि डेप्यूटी चीफ ने उसे बुलाया है। जेम्स अयान से मिलने चला जाता है। अयान उससे पूछता है तुमने क्लास क्यों बदली? जेम्स कहता है काया इस कॉलेज की पहली फीमेल स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रहूं ताकि उसे कोई परेशानी न हो और वो मेरी दोस्त भी है। जेम्स की बातें सुनकर अयान मान जाता है। इधर काया अयान को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है। वो देखती है कि अयान किसी ऊंचाई से कूदने वाला है। काया घबरा जाती है और दौड़कर उसे नीचे खींच लेती है। काया घबराकर पूछती है आप सुसाइड क्यों कर रहे थे? पास ही बैठा अयान का असिस्टेंट कहता है वो सुसाइड नहीं कर रहे थे, वो अपने एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अयान काया से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? काया कहती है मैं आपसे मिलने आई थी। अयान थोड़ा सख्ती से कहता है तुम यहाँ पढ़ने आई हो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो और अब जाओ यहाँ से। काया चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते अपना पाउच वहीं रख जाती है। अयान उसे देख लेता है और पाउच उठाकर कहता है ये अपना पाउच ले जाओ। काया धीरे से पाउच लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद में काया जेम्स के पास आती है। जेम्स पूछता है तुम कहाँ गई थी? काया कहती है मैं अयान से मिलने गई थी। बातों बातों में वो कहती है अयान सुसाइड करने वाला था। अब बात चल ही रही होती है कि पास बैठा एक स्टूडेंट ये बात सुन लेता है। वो पूरी कॉलेज में ये अफवाह फैला देता है कि अयान ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जब अयान को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये सब काया की वजह से हुआ है। अयान काया को अपने कमरे में बुलाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अयान के दरवाजा बंद करते ही काया परेशान हो जाती है और उससे पूछती है आप ये क्या कर रहे हैं? अयान गुस्से में कहता है तुम हर वक्त मुझे परेशान क्यों करती हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझे तंग करना कब बंद करोगी? काया धीमी आवाज में कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरा पाउच ले लें, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। अयान थोड़ा चौंकते हुए कहता है बस इतना ही चाहती हो? ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे अपना पाउच अभी और इसी वक्त दोगी तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना बिल्कुल नहीं। काया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपना पाउच निकालने लगती है, लेकिन जब वो पाउच नहीं मिलता तो घबरा जाती है। अभी तो मेरे पास ही था, अब कहाँ चला गया? वो घबराकर कहती है। अयन बिना कोई सहानुभूति दिखाए बोलता है मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर अभी पाउच दोगी तभी स्वीकार करूंगा, वरना भूल जाओ। और जैसा कि तुमने कहा था कि मुझे परेशान नहीं करोगी और पढ़ाई पर ध्यान दोगी, तो अब वैसा ही करना पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो। काया मायूस होकर वहाँ से वापस लौट आती है। सोचती है पाउच कहाँ चला गया। असल में जैसा हमने देखा था, अयान जानता था कि काया उसे अपना पाउच देने वाली है, इसलिए वो दरवाजा बंद करने के बहाने उसका पाउच चुरा लेता है और अपने असिस्टेंट को देता है। अयान असिस्टेंट को कहता है ये पाउच काया की क्लास में जाकर उसकी सीट पर रख दो, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अयान असिस्टेंट को बताता है कि काया कहाँ बैठती है, लेकिन असिस्टेंट को समझ नहीं आता और वो जल्दी में पाउच एडविक की सीट पर रखाता है। एडविक जब क्लास में आता है तो अपनी सीट पर पाउच देखकर हैरान हो जाता है। उसके दोस्त मजाक में कहते हैं लगता है काया तुम्हें पसंद करती है, तभी तो उसका पाउच तुम्हारी सीट पर मिला। एडविक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और पूरे समय क्लास में काया को देखता रहता है। काया को एडविक की ये हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्लास खत्म होने के बाद एडविक काया को एक लेटर भेजता है जिसमें उसने उसे कॉलेज के ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया होता है। काया सोचती है एडविक मुझे क्यों बुला रहा है। कुछ देर बाद काया ग्राउंड में जाती है जहाँ एडविक उसका इंतजार कर रहा होता है। पास ही अयान
आयन भी अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा होता है। एडविक सीधे काया से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? काया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। एडविक कहता है, तुम्हारा पाउच मेरी सीट पर मिला, इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनते ही आयन गुस्से से अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और उसे वहाँ से ले जाता है। काया सब कुछ देख लेती है और समझ जाती है कि पाउच एडविक की सीट पर आयन ने ही रखवाया था। काया एडविक को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने पाउच वहाँ नहीं रखा और वो उसे पसंद नहीं करती। उनके क्लासमेट्स भी सब सुन लेते हैं। एडविक को बहुत बुरा लगता है और उसे काया पर गुस्सा आता है। काया आयन के पास जाती है और गुस्से में पूछती है, ये आपने किया था ना? मेरा पाउच आपने ही चुराया था। आयन अपने असिस्टेंट पर गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। आयन कहता है, हाँ मैंने ही किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा पाउच नहीं लेना चाहता था। काया को आयन की ये बात बहुत बुरी लगती है और आयन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडविक अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काया से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो चाहता है कि काया को पानी में गिरा दे ताकि वो भी शर्मिंदा हो, लेकिन एडविक का प्लान उल्टा पड़ जाता है। काया उसे ही पानी में गिरा देती है और जोर से हंसने लगती है। ये सब पीछे खड़ा आयान भी देख लेता है। आयान गुस्से में सभी स्टूडेंट्स को डांटता है और उन्हें क्लास में भेज देता है। काया आयान को पानी में गिराने के लिए पकड़ती है, लेकिन उसका खुद का पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि आयान उसे पकड़ लेता है, लेकिन काया उसे खींच लेती है और दोनों एक साथ पानी में गिर जाते हैं। जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तो आयान गुस्से से काया को घूरता है। काया हंसते हुए कहती है, आप तो बहुत ज्यादा भीग गए हैं, ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप अभी जाकर कपड़े बदल लीजिए। आयान कुछ बोले बिना गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स काया की रैगिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन काया उन पर भारी पड़ती है। वो उन्हें डरा देती है, अगर मुझे परेशान करोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। आयान कपड़े बदल लेता है और उसका असिस्टेंट उसे सूप ला कर देता है। आयान असिस्टेंट से पूछता है, काया कैसी है? असिस्टेंट बताता है, ठीक है, उसी ने आपके लिए सूप भेजा है ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। आपकी तबीयत वैसे भी कमजोर है। आयन ये सुनकर सूप पीने से मना कर देता है। तभी एक टीचर आयन के पास आता है और शिकायत करता है कि काया ने कुछ स्टूडेंट्स की रैगिंग की है। आयन कहता है, हमें इन मसलों से दूर रहना चाहिए, ये स्टूडेंट्स का आपसी मामला है। वो काया का पक्ष ले लेता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट आयन से पूछता है, आप तो काया से नाराज थे, फिर उसे डिफेंड क्यों किया? आयन कहता है, क्योंकि मैं खुद काया को उसकी गलतियों का सबक सिखाना चाहता हूँ। अगले दिन आयन क्लास में आता है और ग्रेड 5वें के स्टूडेंट्स को क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिखाता है। हर बार प्रैक्टिकल के लिए काया को ही डेड बॉडी बनाता है। काया समझ जाती है कि आयन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। क्लास के बाद काया एक कुत्ते से बात कर रही होती है। वो कहती है, भाई ने मुझे एक दोस्त के बारे में बताया था जिसका नाम व्हाइट है। भाई ने कहा था कि व्हाइट हमेशा मेरी रक्षा करेगा। अगर मुझे व्हाइट का पता चल जाए तो वो आयन को सबक सिखाएगा। वहीं पास से गुजरता हुआ आयन उसकी ये बातें सुन लेता है। वो काया के पास आता है। काया उसे देखकर पूछती है, क्या आप मेरे भाई कैराव और व्हाइट को जानते हैं? आप तो यहाँ के डेप्यूटी चीफ हैं, काफी समय से यहाँ हैं। आयन उसके सवाल को अनसुना कर देता है और कहता है, चलो क्लास में जाओ। हम देखते हैं कि ग्रेड 5वीं की आर्चरी क्लास चल रही होती है। वहीं एडविक घुड़सवारी करते हुए आर्चरी कर रहा होता है, लेकिन उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो खतरे में आ जाता है। काया ये देखती है और तुरंत उसे बचाने दौड़ती है। वो खुद घोड़े पर चढ़ जाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन घोड़ा काया से भी नहीं संभलता। आयन ये सब देखता है और दौड़ कर आता है। वो घोड़े को कंट्रोल करता है और काया को बचा लेता है। काया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो लगातार आयन को देखती रहती है, जैसे पहली बार उसे किसी और नजर से देखा हो। एडविक को अब एहसास होता है कि काया ने उसकी जान बचाई है। वह उसके पास जाकर उसे थैंक यू कहता है और अपनी पिछली सारी बातों की माफी भी मांगता है। साथ ही उससे दोस्ती कर लेता है। बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी अब काया से दोस्ती कर लेते हैं। आर्चरी की क्लास खत्म होते ही आयन अपने दोस्त से मिलता है और अपने केस के सिलसिले में बातचीत करता है। दोनों हर जगह की अच्छे से जांच करते हैं और जो भी सबूत उन्हें उस पुराने घर से मिलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। आयन और उसका दोस्त घर के बाहर आकर बैठते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तभी आयन को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह उस शख्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वह व्यक्ति काया के घर की खिड़की से अंदर कूदकर भाग जाता है। आयन भी उसी खिड़की से अंदर चला जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते काया के बाथरूम में पहुंच जाता है, जहाँ काया नहा रही होती है। काया आयन को देखकर चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयन थोड़ा घबराकर कहता है, मैं तुमसे मिलने आया था। काया गुस्से से कहती है, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, तुम मुझे नहाते हुए देखने आए थे। काया जल्दी से कपड़े पहन लेती है और कहती है, सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए थे? आयन कहता है, एक आदमी घर में घुस आया था, मैं बस उसी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। काया अब भी उस पर शक करती है। आयन कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। काया डर जाती है और कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करना, तुम वहीं से वापस चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह बात फैल जाएगी। आयन वहाँ से लौट जाता है। 5वीं की संगीत वाद्य की प्रैक्टिकल क्लास होती है, जहाँ काया को वायलिन बजाने के लिए कहा जाता है, लेकिन काया को वायलिन बजाना नहीं आता। फिर भी वह स्टेज पर जाकर वायलिन बजाने लगती है और बहुत बेसुरा बजाती है। वह टीचर्स से कहती है, क्या मैं आपको गाना गाकर सुना सकती हूँ? मुझे गाना अच्छा आता है। टीचर्स के कहने पर काया गाना गाती है। उसकी आवाज बेहद मधुर होती है और वह बहुत सुंदर गाना गाती है। उसकी आवाज जब आयन के कानों तक पहुँचती है तो उसे अपना पुराना दोस्त कैराव याद आ जाता है, जो यही गाना गाया करता था। आयन बाहर आकर काया के साथ वायलिन बजाने लगता है। गाना
खत्म होने पर सब लोग काया की बहुत तारीफ करते हैं। काया अयान के पास आती है और पूछती है, अभी आपने जो वायलिन की धुन बजाई वो आपने कहाँ सुनी थी, कहाँ से सीखा? अयन कहता है, तुम्हारे गाने से मैच कर रही थी, वही बजा दी, और कुछ नहीं। काया धीरे से पूछती है, क्या आप मेरे भाई कायरव को जानते हैं? अयन जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं जानता। काया फिर उसी धुन के बारे में पूछती है, लेकिन अयन कुछ भी बताए बिना वहाँ से चला जाता है। अब काया को अयान पर शक होने लगता है। वह इस बारे में और जानने के लिए कॉलेज आर्काइव में जाती है। वह वहाँ पुरानी रिकॉर्ड बुक चेक करती है जिसमें कई नाम होते हैं, लेकिन एक नाम किसी ने जानबूझकर मिटा दिया होता है। काया सोच में पड़ जाती है, क्या ये नाम अयन का हो सकता है? उसी पल अयन वहाँ आ जाता है और काया को देखकर कहता है, कॉलेज के रूल्स में साफ लिखा है कि आर्काइव में बिना टीचर की परमिशन के आना मना है। अगर टीचर्स को पता चल गया तो वे तुम्हें कॉलेज से निकाल सकते हैं या सजा दे सकते हैं। फिर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें कॉलेज के रूल्स याद करने होंगे। काया फिर से अपने भाई के बारे में पूछती है। अयान कहता है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इससे ज्यादा मैं उसे नहीं जानता। अब काया का शक यकीन में बदल रहा होता है, क्योंकि वही धुन जो उसका भाई बजाया करता था वही अयन भी बजा सकता है। कॉलेज से लौटते वक्त काया और जेम्स घर जा रहे होते हैं, तभी सामने से आरोही आ जाती है। वह कहती है, शर्त की मियाद खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है और तुम्हारा पाउच अब तक अयान तक नहीं पहुंचा, तुम ये शर्त हार जाओगी। आरोही के जाने के बाद काया घर आकर अपनी मेड माही से पूछती है, अयन को खाने में क्या पसंद है। अगले दिन काया अयन के लिए खास खाना बनाती है ताकि अयन उसके खाने से प्रभावित हो जाए और पाउच ले ले। वह खाना लेकर अयन के पास जाती है, लेकिन अयन खाना खाने से इनकार कर देता है। गुस्से में काया खुद ही वह खाना खा लेती है। खाना खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, वह बेहोश हो जाती है और उसे कुछ भी होश नहीं रहता। अयन घबरा जाता है और कहता है, इसे क्या हो गया? तभी बेहोशी में ही काया अयन को किस कर देती है। अयन यह देखकर हैरान रह जाता है। काया अब भी होश में नहीं होती और अयन उसे घर छोड़ने जाता है। वह अब भी सोच में होता है कि काया को अचानक ऐसा क्या हो गया, कहीं खाने में कोई दवा तो नहीं थी। उसी वक्त अयन का असिस्टेंट आता है और बताता है कि काया के शरीर में कोई जहरीला असर फैल चुका है, लेकिन वह इस खाने से नहीं हुआ क्योंकि खाने में कोई जहर नहीं मिला। काया अब तक होश में नहीं आती। अयन जानता है कि इस हालत में सिर्फ एक ही डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है और वह डॉक्टर कुछ देर पहले ही दूसरे शहर के लिए निकल गया था। अयन उस डॉक्टर को लेने निकल जाता है जो ज्यादा दूर नहीं गया था। अयन उसे वापस लेकर आता है और डॉक्टर तुरंत काया का इलाज शुरू कर देता है। अगले दिन अयन अपने दोस्त के साथ बैठा बातें कर रहा होता है। वो कहता है, आखिर काया के शरीर में ऐसा कौन सा जहर गया जो खाने की जांच से भी नहीं मिला, और ये किया किसने होगा? अयन का दोस्त थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर अयन काया से मिलने अंदर आता है। काया अब खतरे से बाहर होती है। जैसे ही काया अपनी आंखें खोलती है, सामने अयन को देखकर हैरान रह जाती है। अयन उसे सब कुछ बताता है। तुम्हारी तबीयत खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये सब किसने किया, पर मैं सच सामने लाकर रहूंगा। ये सुनकर काया कहती है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपकी इस केस में मदद करूंगी। अयन उसे मना कर देता है और कहता है, तुम अभी आराम करो, कुछ दिन कॉलेज मत आओ। अयन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन काया इस बात को लेकर बेचैन हो जाती है कि आखिर उस पर जहर किसने डाला। वो इस बात की तह तक जाना चाहती है और बिना किसी को बताए कॉलेज चली जाती है। सबसे पहले वो कोल्ड स्टोरेज में जाती है जहाँ से जहर का सैंपल मिलने की उम्मीद होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे अयन भी वहीं मिल जाता है। अयन काया को देखकर चौंक जाता है और गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। उसी वक्त गार्ड्स कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अयन और काया दोनों अंदर फंस जाते हैं। उन्हें जहर का सैंपल तो मिल जाता है, लेकिन अब वे दोनों उसी बंद दरवाजे के पीछे फंस चुके होते हैं। इस बीच जेम्स काया से मिलने आता है। काया की मेड उसे बताती है वो कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर गई है। जेम्स को अंदाजा हो जाता है कि काया जरूर कॉलेज गई होगी। कोल्ड स्टोरेज के अंदर काया ठंडी जगह में फंसी होती है। अयन उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है, चलो जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें वाइट से मिलवाऊंगा। काया मुस्कुराकर कहती है, अगर ऐसा है तो मेरी एक और बात मान लो, मेरा पाउच रख लो। अयन मजाक में कहता है, अगर हम यहाँ से जिंदा बाहर निकले तो सोचूंगा। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इसी तरह 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी अयन का असिस्टेंट उन्हें ढूंढ लेता है और बाहर निकालता है। इतनी देर तक ठंडी जगह में रहने से काया के पांव सुन्न पड़ जाते हैं। वो चल भी नहीं पाती। अयन उसे गोद में उठाकर बाहर लाता है। काया अयन से पूछती है, तो तुम मुझे वाइट से कब मिलवाओगे? अयन हंसते हुए कहता है, वो सब तो मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कहा था और पाउच वाली बात भी बस मजाक थी। काया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और काया को वहाँ से ले जाता है। रात को काया को फिर से वो किस वाला पल अपने सपने में दिखाई देता है। वो सोचती है, ऐसा सपना मुझे क्यों आ रहा है, पर ये सपना नहीं, ये तो सच था। अगले दिन शर्त का आखिरी दिन होता है। काया एक बार फिर कोशिश करती है अयन को पाउच देने की, लेकिन जब वो अयन के कमरे में जाती है तो पता चलता है कि अयन किसी काम से बाहर गया हुआ है। काया उम्मीद और शर्त दोनों हारकर वहाँ से चुपचाप वापस लौट आती है। काया शर्त हार चुकी होती है। शर्त के मुताबिक उसे स्टेज पर जाकर सबको एंटरटेन करना होता है। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाती है और उसे बजाकर लोगों का दिल बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेसुरी धुनें सुनकर लोग हंसने लगते हैं। काया थोड़ा घबरा जाती है और हंसी की आवाजें उसकी हिम्मत तोड़ने लगती हैं। ये सब देखकर अयन को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत स्टेज की तरफ
तरफ बढ़ता है और काया की मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। अयन का यूं स्टेज पर आना आरोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कोने में खड़ी सब देख रही होती है। अयन सबके सामने कहता है, काया को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छा गाना गाती है। काया थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर गाना शुरू कर देती है। अयन उसके पीछे खड़ा हो जाता है और खुद इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है काया का साथ देने के लिए। काया की सुरीली आवाज और अयन की ताल के साथ गाना एकदम जान डाल देता है माहौल में। लोगों का रवैया बदल जाता है, तालियां बजती हैं, तारीफों की आवाजें आती हैं और काया के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान लौट आती है। गाना खत्म होते ही काया नीचे आती है और जेम्स के पास जाती है। जेम्स थोड़ी ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, इस गलतफहमी में मत रहना कि चीफ ने तुम्हारी मदद की है। उन्होंने तो बस अपनी फ्यूचर वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया था। काया चौंक जाती है। जेम्स की बातों को सुनते ही काया की निगाहें अयन की तरफ जाती हैं। वहाँ उसके पास एक लड़की खड़ी होती है, राहा। जेम्स कहता है, वही है अयन की होने वाली मंगेतर राहा। काया एक पल को खामोश हो जाती है। तभी वहाँ एक अजनबी आदमी खाने में जहर मिलाकर लोगों को देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन काया उसे पकड़ लेती है। वो आदमी काया पर चाकू से हमला कर देता है। उसी वक्त अयन दौड़कर आता है और काया को बचा लेता है। वो आदमी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद राहा उनके पास आती है। तुम दोनों ठीक हो? वो चिंता से पूछती है। राहा की बातों से काया को पता चलता है कि राहा उसके भाई को जानती थी। काया राहा से धीरे धीरे वाइट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसी वक्त अयन बीच में आकर काया से कहता है, अब बहुत हुआ, तुम घर जाओ, आराम करो। काया चुपचाप घर लौट जाती है। अगले दिन काया अपनी मेड के साथ शॉपिंग पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से राहा से होती है। दोनों बातें करते हुए काफी करीब आ जाते हैं। काया फिर अपने भाई के बारे में पूछती है। राहा कहती है, घर चलो, वहाँ इत्मीनान से बातें करेंगे। काया उसके साथ चली जाती है। घर पहुँचते ही काया को हैरानी होती है जब वो वहाँ अयान को देखती है। अयान भी काया को देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। वहाँ कुछ और दोस्त भी होते हैं जो काया को उसके भाई के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। काया वाइट के बारे में पूछती है, लेकिन सब कहते हैं कि उन्होंने कभी वाइट को नहीं देखा। बस सिर्फ 2 लोग जानते थे कि वाइट कौन है, अयन और काया का भाई। वो सब लोग आपस में काफी बातें करते हैं, ड्रिंक्स भी करते हैं। वापसी में काया ऐसा दिखाती है जैसे उस पर ड्रिंक का काफी असर हो गया हो। अयन उसे घर छोड़ने के लिए निकलता है। काया रास्ते में अयन से बातों बातों में वो सच बुलवा ही लेती है कि वही वाइट है। काया ये सुनकर बहुत हैरान और गुस्से में आ जाती है। यही पर इस पार्ट का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।